बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के लिए ये अगला ट्यूटोरियल वीडियो है। डेटा स्ट्रक्चर चल रहा है और डेटा स्ट्रक्चर में हम लोगों ने मेजर पोर्शन ख़त्म कर लिया है। अगर आप एनसीईआरटी का सिलेबस देखें तो ऑलमोस्ट सारा ही हो गया है, और जो थोड़ा बहुत बच भी रहा है वो मतलब वहाँ से कोई क्वेश्चन आने का चांस या वो पोर्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको प्लानिंग से पढ़ना बेहद ज़रूरी है। आपको ये ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, किस तरह के किन किन टॉपिक्स से। तो अभी मैं हैश टेबल हैशिंग वगैरह मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। साथ में मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक इस वीडियो में बताऊंगा जहाँ से सवाल आता ही आता है। मतलब डेटा स्ट्रक्चर में कुल 20-25 तरह का सवाल होता है। आप मैक्सिमम मान लीजिए कि मैक्सिमम 20-25 तरह का सवाल है। उस 20-25 तरह से ही घुमा फिरा के आपसे सवाल पूछा जाता है। तो 3-4 मैं इस वीडियो में डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद फिर आगे के वीडियोज़ में मैं डिस्कस करता जाऊँगा। और जब मुझे लगेगा ये काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया मामला, तो फिर मैं एक टेस्ट करवा दूंगा डेटा स्ट्रक्चर का, और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ कहीं नहीं जाएगा, ये पीडीएफ आपका ही है, आप लोगों के लिए ही बन रहा है। इसके लिए कोई जल्दबाजी मत दिखाइए, पूरा हो जाने दीजिए। सबसे पहला टॉपिक है, अभी शुरुआत में थोड़ा आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन इस वीडियो का जो सेकंड हाफ है वो बहुत ही अच्छा है। तो लेकिन जो शुरुआत में पहले हैश टेबल हैशिंग है, इससे पहले शुरू करते हैं, और बाद में मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाता है और प्रॉब्लम कौन कौन से एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं अक्सर। तो उसमें से कुछ सवाल आज, कुछ सवाल आगे की वीडियोज़ में। हैश टेबल देखिए, दिस इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर पहले अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ, फिर मैं हिंदी में बताता हूँ। दिस इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स डेटा इन एसोसिएटिव वे। डेटा स्ट्रक्चर है जो एसोसिएटिव वे में डेटा को स्टोर करता है। एसोसिएटिव का क्या मतलब है? आपने वर्ड सुना होगा एसोसिएशन। एसोसिएशन में क्या होता है? लोग जुड़े होते हैं किसी कॉमन लिंक के थ्रू, वो एसोसिएशन होता है। तो वही बात यहाँ है, किसी कॉमन लिंक के थ्रू डेटा का जुड़ाव है। एसोसिएटिव वे में डेटा जो है वो स्टोर हो रखा है। ईच डेटा वैल्यू हैज़ इट्स इंडेक्स वैल्यू विच मेक्स इट फास्ट टू परफॉर्म ऑपरेशन। अरे में भी ऐसा ही है ना कि इंडेक्स का वैल्यू 0 से शुरू करके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से हर एक डेटा फील्ड के लिए एक इंडेक्स वैल्यू होती है। ये अरे के टाइम पर मैंने बोला था, और वही चीज़ यहाँ पर भी है। हैश टेबल यूजेज एन अरे एज ए स्टोरेज मीडियम एंड यूजेज हैश टेक्निक टू जनरेट एन इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है वो समझ गए। जो अरे में जो फील्ड बना होता है ना, जैसे लोगों का आपने एज स्टोर किया, अरे तो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट है, तो एज है तो सबका एज ही होगा। 20, 30, 40, 50 सिमिलर टाइप डेटा एलिमेंट है, तो 20, 30, 40, 50, तो हर एक डेटा फील्ड के नीचे कुछ लिखा रहता है, 0, 1, 2, 3, वही इंडेक्स है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि हैश टेक्निक का यूज़ करके जो है था वो अरे जिस तरह से स्टोर होता है उसी तरह से हैश टेबल भी बनता है। लास्ट वाली लाइन का ये मतलब था। अब हैश टेक्निक क्या है, हैशिंग क्या है, वो आगे समझिए। बाकी सब कुछ तो अरे जैसा ही है, वही इंडेक्स वैल्यू, वही एसोसिएटिव वे में डेटा का स्टोर करना, बस इसमें हैशिंग टेक्निक नहीं आ गई। अब हैश टेक्निक क्या है या हैशिंग क्या है वो समझिए। दिस इज ए टेक्निक और प्रोसेस ऑफ मैपिंग कीज। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, एक तो हम हैशिंग समझने चले थे, बीच में मैपिंग के पता नहीं किधर से आ गया, तो सब समझ में आएगा। अभी थोड़ा वेट कीजिए। वैल्यूज इनटू द हैश टेबल बाय यूजिंग हैश फंक्शन। हैश फंक्शन के थ्रू कोई फंक्शन होगा। फंक्शन क्या होता है? कोई भी फॉर्मूला है, a+b, वो फंक्शन है। ये किसी भी तरीके से किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म किया जा रहा फंक्शन है, तो किसी फंक्शन का यूज़ करके हैश टेबल में डेटा को इंसर्ट करना, ये डेटा को लिंक कराना, वही मैपिंग है। इट इज़ डन फॉर फास्टर एक्सेस ऑफ एलिमेंट। द एफिशिएंसी ऑफ मैपिंग डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ हैश फंक्शन यूज। हाँ, मैपिंग आपका कितना फास्ट होगा वो डेफिनेटली हैश फंक्शन पर यूज़ करेगा। अगर आपने कॉम्प्लेक्स फंक्शन ले रखा है तो मैपिंग आप बहुत फास्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब आगे देखिए मैपिंग की और वैल्यू क्या होती है। मैपिंग इज द वे ऑफ लिंकिंग टू थिंग्स टुगेदर। यही बात तो मैं पीछे कह रहा था। टू थिंग्स कुड बी की एंड वैल्यू। की क्या हो, नीचे में जो लिखा हुआ है, और वैल्यू क्या है, जो डब्बे के अंदर 20, 30, 40 लिखा हुआ है। अरे को रिकॉल कीजिए, डब्बे के नीचे जो लिखा हुआ है वो की है, डब्बे के अंदर जो लिखा हुआ है वो वैल्यू है, और की और वैल्यू को लिंक करने का जो टेक्निक है वो मैपिंग है। की क्या है? एन आइडेंटिफायर टू यूनिकली आइडेंटिफाई द डेटा। होता है ना, वो तो रिपीट तो नहीं होता है। अरे का जो वैल्यू है वो रिपीट हो सकता है, किसी भी दो कैंडिडेट की एज बराबर हो सकती है, लेकिन जो इंडेक्स वैल्यू है वो कहाँ रिपीट होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 सक्सेशन में बढ़ता जाता है। तो की और वैल्यू का फ़र्क आप समझ गए।
मैपिंग समझ में आ गया। ये सब एक तरह से देखा जाए तो पहली नज़र में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ये सब है कुछ खास नहीं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंटिटी। स्टूडेंट कर लिया हमने, और इसके थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आपको अभी डेटाबेस की याद आ जाएगी, DBMS जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसका एक हल्का सा झलक आपको भी मिलने वाला है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ईच स्टूडेंट कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक नेम, हिज एड्रेस, ETC, है ना। सभी स्टूडेंट की अलग अलग प्रॉपर्टी हो सकती है, बट टू रिकग्नाइज हिम एज ए स्टूडेंट ही मस्ट बी गिवन ए यूनिक आइडेंटिफायर like roll number. So roll number can be thought of as a way to identify the student. roll number यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है ना। रोल नंबर जब आपको मिल गया तो आप उस कैंडिडेट का एज, फादर्स नेम, ETC जो भी आपको चाहिए सब निकाल सकते हैं। सो द की ऑफ ए स्टूडेंट इज रोल नंबर, है ना। मैंने बोला था ना पहले कि डब्बे के नीचे जो लिखा हुआ वो तो रिपीट नहीं होता है, तो रोल नंबर रिपीट कहाँ होता है। तो इस मामले में की क्या हो गया, रोल नंबर हो गया। और वैल्यू ऑफ ए स्टूडेंट क्या हुई, जो स्टूडेंट का जो भी आप डिटेल कंसीडर कर रहे हैं, उसका एड्रेस, उसका एज, जो भी XYZ आपका हैश टेबल को लेकर के। अब मैं कुछ और चीज़ें भी आपके सामने रखता हूँ। ये इमेज देखिए, हैशिंग इन डेटा स्ट्रक्चर इज एन इम्पॉर्टेंट मेथड डिजाइन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंटली फाइंडिंग एंड स्टोरिंग डेटा इन एन अरे। अरे से क्या लिंक है वो मैंने पहले आपको बता दिया। देखिए बहुत अच्छा इमेज है, इस इमेज से आपको समझ में आ जाएगा। कीज सबसे लेफ्ट में एप्पल है, कोका कोला है, पम्पकिन है, हैश फंक्शन बीच में, हैश टेबल सबसे दाहिनी साइड पे। हर एक का एक इंडेक्स वैल्यू दे रखा है। ब्लू का देखिए, ब्लू का 3 है, मतलब एप्पल का, और एप्पल के सामने फ्रूट लिख दिया है। इसको थोड़ा सा पॉज कीजिए, थोड़ा सोचिए, आपको समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। ओवरऑल ये है कि आपका DBMS पढ़ाने की तैयारी है, बस ये समझ लीजिए। अब देखिए सवाल, मैंने आपको सवाल के बारे में बताया था ना। ये जो सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि पहले एक छोटा सा प्रोग्राम लिख दिया है, और इस प्रोग्राम के नीचे में सवाल है कि व्हाट वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉप दैट डज नॉट काउज द ओवरफ्लो ऑफ स्टैक। ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, जब मैंने स्टैक शुरुआत किया था, डेटा स्ट्रक्चर शुरुआत किया था, तभी मैंने ओवरफ्लो और अंडरफ्लो। ओवरफ्लो मतलब आपने जो स्पेस डिफाइन किया है, सारे उसके स्पेस भर गए, ओवरफ्लो हो गया। जितना आपको डिलीट करना था सारा का सारा डिलीट करते, कोई डिलीट करने के लिए बचा ही नहीं, तो अंडरफ्लो हो गया। तो ये बातें मैं पहले कर चुका हूँ। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा है जिसका साइज है 11। अब आपको बताना है कि ओवरफ्लो किस कंडीशन में होगी। देखिए साइज 11 है, शुरू 0 से होता है, 10वें बार में हो नहीं जाएगा, मतलब कॉमन सेंस की बात है। अब इमेज से आप देखिए, यहाँ पर इमेज, ये वाला क्वेश्चन राजस्थान वाला जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें ये वाला सवाल पूछा गया था। शुरुआत कहाँ से होती है, -1 से, टॉप इक्वल टू -1, फिर 0 पे गया, इस तरह से करते करते जब 10 पे गया तो 11 फुल हो गया। तो 10 के ऊपर जैसे ही पढ़ने की कोशिश करेगा वो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ये बड़ा आसान सवाल था। इसी तरह से अंडरफ्लो का भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। अक्सर एक छोटा सा प्रोग्राम लिख दो और ओवरफ्लो अंडरफ्लो में लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करो। अगला देखिए, कंसीडर द गिवन बाइनरी सर्च ट्री, इफ रूट नोड इज डिलीटेड द न्यू रूट कैन बी। देखिए इस पर मैं और वीडियो बनाऊंगा, इस पर मैं और सवाल आपको दूंगा, पर अभी का सवाल देखिए। ये बाइनरी सर्च ट्री है, इसका लेफ्ट साइड का सब जितना भी नोड है वहाँ पर वैल्यू कम है, राइट साइड पे नोड का वैल्यू ज़्यादा है। बाइनरी सर्च ट्री है और इसमें सवाल आपका ये है कि रूट नोड इनकी 8 को अगर डिलीट कर देंगे तो रूट नोड कौन सा बनेगा। तो एक बात हमेशा याद रखिए, बाइनरी सर्च ट्री रहे और रूट नोड रहे तो दिमाग में हम रट्टा मार लीजिए कि लेफ्ट साइड से सबसे बड़ा वाला और राइट साइड से सबसे छोटा वाला, इन्हीं दोनों में से कोई होगा जो रूट नोड बनेगा। अदरवाइज कहाँ फिर उस बैलेंस में रहेगा। तो वही चीज़ में नीचे में लिखा हुआ है कि मिनिमम नोड ऑफ राइट साइड और मैक्सिमम नोड ऑफ लेफ्ट साइड। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि आपकी स्क्रीन पर एक बाइनरी ट्री दे रखा है और इसका रूट नोड डिलीट कर देते हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये सवाल आ चुका है, इमेज अलग अलग रहता है पर सवाल यही रहता है कि रूट नोड डिलीट कर दिया, तो अब बताइए कि कौन सा नोड है जो रिप्लेस करेगा रूट नोड को। तो देखिए लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा वाला कौन है, 7 है, और राइट साइड में सबसे छोटा वाला कौन सा है, 10 है। तो 7 और 10 ऐसा करके आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ये लेफ्ट साइड से सबसे बड़ा वाला, राइट साइड से सबसे छोटा वाला, बाइनरी सर्च ट्री के रूट नोड के डिलीशन के केस में। अगले सवाल पर चलते हैं। ये सब सवाल पूछा जाता है। पहला मैंने आपको बताया वो प्रोग्राम वाला, अंडरफ्लो ओवरफ्लो वाला, बहुत सवाल पूछा उस पर।
ये रूट नोड डिलीशन वाला भी बहुत जगह पर सवाल पूछा है। व्हाट विल बी द आउटपुट लिस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग फर्स्ट पास ऑफ बबल सॉर्ट इन इनपुट अरे। देखिए कोई भी एक आपको इनपुट दे दिया है अरे का, और इसमें बोल रहा है बबल सॉर्ट लगाना है। बबल सॉर्ट पीछे जब सॉर्टिंग वाला पढ़ा रहे थे ना, तो उस टाइम मैंने आपको बबल सॉर्ट बताया था। मैंने बताया था कि ये बहुत बेकार टेक्निक है सॉर्टिंग का, क्योंकि इसमें हर बार हर एक पोजीशन पर कंपेयर करके हम लोग शिफ्ट करते रहते हैं। इसमें वो वाला नहीं है कि दो हिस्से में डिवाइड करो, फिर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वाला नहीं है। डिवाइड एंड रूल वाला रहेगा तो फास्ट होता है। ये बबल सॉर्ट जो सबसे धीमा और सबसे स्लो है। तो खैर बबल सॉर्ट में आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। अलग अलग सॉर्टिंग पर भी मैं आपको प्रॉब्लम करके बताऊंगा, अभी सिर्फ बबल सॉर्ट बता रहा हूँ। तो एक सीरीज दिया, एक अरे दिया हुआ है इनपुट अरे, बोलना है आप बताना यह है कि फर्स्ट पास के बाद बबल सॉर्ट करने के बाद इनपुट अरे जो है वो मतलब इसमें क्या लिस्ट बनेगा, आउटपुट लिस्ट क्या होगी। तो देखिए इसमें क्या होगा, 32 और 51 को सबसे पहले कंपेयर करेंगे। तो 32 51 जहाँ पर है, 51 बड़ा है तो 32 51 अपनी जगह पर जैसा है वैसा रह जाएगा। अब 51 27 को कंपेयर करेंगे, 51 बड़ा है, 27 और 51 इंटरचेंज हो जाएगा, 27 बाएं जाएगा, 51 दाएं जाएगा। अब 51 और 85 को चेक करेंगे तो दोनों अपनी जगह पर सेट है, क्योंकि 85 बड़ा है और 51 छोटा है। अब हम लोग 85 और 66 को कंपेयर करेंगे तो उल्टा है, तो 66 को 85 की जगह पर डालेंगे, 85 को 66 की जगह पर डालेंगे। अब यहाँ पर जो है तो इसी तरह से सक्सेशन रहता है, आप करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए, इस तरह से लास्ट तक कीजिए, और लास्ट में जो आएगा वो फर्स्ट पास होगा। सबसे लास्ट में जब आप करते जाएंगे इसको आगे की तरफ बढ़ाते हुए कि एक एक करके कंपेयर करना है, ये कहीं अगर बड़ा है तो राइट साइड पे, छोटा है तो बाएं गया। लेकिन होता क्या कि जब आप लास्ट तक चले भी जाएंगे ना, 1357 तक जो है, वहाँ तक भी अगर आप चले जाएंगे कि अपने बड़े वाले से शिफ्ट करना है, इसको मुझे लिख करके बता देता तो ज़्यादा अच्छा रहता। खैर फिर भी आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप लास्ट तक भी चले जाते हैं तब ये पूरा हो नहीं पाता है ठीक से सॉर्ट, फिर भी बीच में कुछ बड़ा कुछ छोटा है, उस तरह से मिक्स रहता है। तो फिर से एक बार किया जाता है तो सेकंड पास होता है, फिर भी सेकंड पास में भी नहीं हुआ तो फिर से एक बार किया जाता है पूरा प्रोसेस को, तो वो थर्ड पास हुआ। तो यहाँ पर आपसे फर्स्ट ही पास का पूछा गया, तो फर्स्ट पास में बस आप एक बार 32 51 कंपेयर कीजिए, फिर 51 27 को कंपेयर कीजिए, 27 को बाएं डालिए, 51 को दाहिने डालिए, फिर 51 85 तो ठीक है अपनी जगह पर, फिर 85 66 को कर रहे हैं तो 66 को बाएं कीजिए, 85 को दाएं कीजिए, फिर 85 23 को कर रहे हैं तो 23 85 23 तो 23 बाएं जाएगा, 85 दाएं जाएगा, फिर इसी तरह से करते जाइए। ठीक है, तो ये पूरा जब कर लेंगे तो फर्स्ट पास कंप्लीट हो जाएगा, जो आखिरी में आएगा वही इसका आंसर रहेगा। लेकिन फर्स्ट पास कंप्लीट करने के बाद भी ये पूरी तरह से सॉर्ट नहीं हो पाएगा। तो खैर आज के लिए मैं यहीं पर छोड़ता हूँ और आगे मैं ये सिलसिला जारी रखूँगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश किया है कि डेटा स्ट्रक्चर आसान भाषा में आप लोगों को समझाया जाए। एक से ज़्यादा बार वीडियो देखने की कोशिश कीजिए, अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो। आज मैंने आपको 3 प्रॉब्लम बताया, एक बबल सॉर्ट वाला जो अक्सर पूछा जाता है, एक बाइनरी सर्च ट्री में रूट नोड को डिलीट करने वाला जो अक्सर पूछा जाता है, और एक मैंने आपको बताया ये एल्गोरिदम की बेसिस प्रोग्राम के बेसिस पर कि अंडरफ्लो ओवरफ्लो वाला। ये 3 मैंने आपको बताया। अब ये सिलसिला जारी रहेगा, कम से कम 25-30 टाइप का जो अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा गया है मैं आपको प्रॉब्लम बताऊंगा, और डेफिनेटली ऐसा नहीं कि छूट जाएगा, सवाल आपसे बनेगा ही एग्जामिनेशन में, क्योंकि वही सब सवाल तो घुमा फिरा के पूछा जाता है। बस यहाँ पर 32 51 27 लिखा हुआ है, उसको आपको 46 48 58 हो जाएगा, थोड़ा बहुत न्यूमरल का ही चेंज होगा, चीज़ें तो कॉन्सेप्ट तो वहीं का वहीं रहेगा। तो खैर आज के लिए मैं यहीं पर छोड़ता हूँ, आगे कोशिश रहेगी कि और कंटेंट जल्दी से जल्दी बनाया जाए और ये PDF भी आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाया जाए। थैंक यू।